बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सब से एक ऐसी इबादत के बारे में बात करूंगी जो हमारे दिलों की हर मुराद को पूरा करने का सबसे आसान और ताकतवर जरिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलातुल हाजत की नमाज की। अक्सर हमारे दिलों में हजारों ख्वाहिशें और हजारों हाजतें होती है और हम उन्हें पूरा करने के लिए तरह तरह के वजीफे और दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन उन वजीफों की मुद्दत बहुत लंबी होती है। कोई 40 दिन, कोई महीनों लग जाते हैं। मगर सलातुल हाजत की नमाज एक ऐसा अमल है जो सिर्फ एक बार करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपके दिल में एक नहीं बल्कि हजार मुरादें हो तो भी ये अमल सब कुछ पूरा कर सकता है। बहनों, आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि उसने सलातुल हाजत की नमाज अदा की हो और उसकी हाजत पूरी ना हुई हो। ये नमाज खास तौर पर तब पढ़ी जाती है जब जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई काम बिगड़ जाए या कोई मुराद बहुत जल्दी पूरी करनी हो। लेकिन अफसोस, बहुत से लोगों को इसका और मुकम्मल तरीका मालूम नहीं होता और नमाज के बाद एक खास वजीफा भी पढ़ा जाता है जो दुआओं की कबूलियत को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आज मैं आपको आसान अल्फाज में सलातुल हाजत की नमाज का मुकम्मल तरीका बताती हूँ और उसके बाद का वो खास वजीफा भी। अगर आप अपनी कोई भी हाजत पूरी करना चाहते हो, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, तो ये नमाज ज़रूर अदा करें। ये सिर्फ एक रात का अमल है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को रोशन कर देगा। यकीन न आए तो आजमा कर देख लीजिए। और हाँ, अगर ये बातें आपकी ज़िंदगी में फ़र्क लाए तो मुझे दुआओं में याद रखना। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये नमाज कौन कौन अदा कर सकता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आपके दिल में एक या लाखों मुरादें हो तो ये नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह सब पूरी हो जाएंगी। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो, बरकत न हो, गरीबी हो तो घर के हालात सुधारने, मुकद्दर चमकाने, माल दौलत लाने के लिए पढ़िए। अगर दुश्मनों से हिफाजत चाहिए, कर्ज से निजात, औलाद की तमन्ना, बीमारियों से शिफा या दुनिया की कोई भी ज़रूरत हो तो ये नमाज एक बार पढ़िए और चमत्कार देखिए। अब आइए मुद्दे की बात पर। सलातुल हाजत की नमाज 2 रकात भी जा सकती है और 4 रकात भी। ये आप पर निर्भर करता है। अगर वक्त कम हो तो 2 रकात, ज़्यादा हो तो 4 रकात, लेकिन मैं आपको 4 रकात का तरीका बताती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मुकम्मल है। सबसे पहले पाक साफ हालत में रहिए। ताज़ा वजू जरूरी है। ये नमाज नफिल है तो कोई मुकर्रर वक्त नहीं, बस सूरज निकलते या डूबते वक्त न पढ़े। बेहतर है ईशा के बाद रात में पढ़े क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने यही मशवरा दिया है। ईशा अल्लाह ये वक्त ज़्यादा बरकत वाला है। नमाज के लिए खड़ी हो जाए। नियत दिल का इरादा है लेकिन जुबान से कहना अफजल है। 4 रकात की नियत ये है, नियत की मैंने 4 रकात नमाज़े हाजत नफिल के वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। पहली रकात अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधिए, सना सुबानका पढ़िए, फिर आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़िए। इसके बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़िए, फिर अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में जाए। कम से कम 3, 5 या 7 बार सुबान रब्बियल अज़ीम पढ़िए और समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहकर खड़ी हो जाए। अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में जाए। 3, 5 या 7 बार सुबाना रब्बियल आला पढ़िए, फिर अल्लाहू अकबर कहकर बैठिए, फिर दूसरे सजदे में वही पढ़िए, फिर अल्लाहू अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़ी हो जाए। दूसरी रकात बिस्मिल्लाह पढ़िए, फिर सूरह फातिहा, उसके बाद 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद पढ़िए। फिर रुकू सजदे वैसे ही अब कायदे में बैठिए और अतहियात पढ़िए, फिर अल्लाहू अकबर कहकर तीसरी रकात के लिए खड़ी हो जाए। तीसरी रकात में बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा, फिर कोई भी एक सूरह यानी सूरह इखलास भी पढ़िए। रुकू सजदे करे, फिर अल्लाहू अकबर कहते चौथी रकात बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, फिर कोई भी सूरह पढ़े, फिर रुकू सजदा, फिर अब कायदे में बैठिए, अतहियात, फिर दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा पढ़िए, फिर सलाम फेरिए। नमाज मुकम्मल होने के बाद उसी जगह बैठे रहिए और कम से कम 21 मरतबा आयत पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इतना ही। अब अपनी मुरादें अल्लाह से मांगिए।
وہ آپ کے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہزاروں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ کوئی لمٹ نہیں، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو بتائیں، مدد کروں گی، اور یہ باتیں شیئر کریے، شاید کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کو ثواب ملے۔ اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔